आधुनिक चिकित्सा के दौर में कम खर्चे में बेहतर इलाज की सुविधाओं वाला जन सेवा हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बदायूं रोड निकट पराग मिल्क फैक्ट्री करगैना बरेली में पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर मोहम्मद खालिद द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित किए गया। जन सेवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आजर नवाब MBBS के कुशल निर्देशन में डॉक्टर आदित्य गंगवार यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर R.G. शर्मा ऑर्थो, डॉक्टर स्वाति कंचन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, डॉक्टर प्रमिला दीपक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर तैयबा खालिद होम्योपैथिक कंसल्टेंट, डॉक्टर संजीव पांडे, डॉक्टर पूजा अग्रवाल, डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर आशीष आदि 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध है। वहीं प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा मरीजों की देखभाल की उचित व्यवस्था के साथ ही सभी प्रकार की जांचों एवं दवाओं में विशेष छूट की सुविधा उपलब्ध है। जन सेवा हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, पैथोलॉजी विभाग, खून, पेशाब, वीर्य, बलगम आदि सभी जांचों की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आधुनिक सर्जरी यूनिट, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का ऑपरेशन के अलावा अत्याधुनिक मेडिसिन रोग विभाग, हृदय, गुर्दे, फेफड़ों, लीवर, थायराइड, डायबिटीज, दमा व अन्य रोगों का सर्वोत्तम इलाज के अलावा फिजियोथेरेपी विभाग, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी, मस्कुलर थेरेपी, स्टीम थेरेपी, पोटली मसाज आदि की सुविधा उपलब्ध है। वही अत्याधुनिक नेबुलाइजर, UCG, HDU सहित समस्त आधुनिक सुविधाएं जन सेवा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वही अनुभवी डॉक्टरों की उपस्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा मरीजों की 24 घंटे सेवा के अलावा एम्बुलेंस सेवा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। जन सेवा हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आजर नवाब ने जन सेवा हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम डॉक्टर अजहर है। मैं डायरेक्टर जन सेवा हॉस्पिटल बदायूं रोड और मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ और मैं यहाँ पे 1 साल से देख रहा हूँ। और हॉस्पिटल हमारा जो है वो काफ़ी पुराना है। ये हमारा 1992 से स्थित है यहाँ पे और ये अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा है। डॉक्टर साहब, जन सेवा हॉस्पिटल में किस प्रकार की मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर, हमारे हॉस्पिटल में जनरल सेवाएं, सर्जरी की, गायनेक की और बेसिक जो भी नीड्स होती हैं वो सारी हैं। जैसे कि जनरल सर्जरी के जो ऑपरेशंस हैं, जैसे हिस्टेरेक्टोमी हो गई, बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है वो है, या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी हो गई, जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशंस हैं वो है, वो सब हो जाते हैं। और बाकी जो छोटे ऑपरेशंस होते हैं जैसे लाइपोमा हो गया, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और बाकी मैं जो देखता हूँ जनरल पेशेंट्स को देखता हूँ, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई और आपके नॉन इन्वेंसिव और नॉन इंटरवेंशनल जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं, वो भी देखता हूँ। बाकी जो जनरल डिजीज़ होती हैं, BP, शुगर, अस्थमा, TB, इन सब का इलाज करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है जी कि आपने दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल्स में भी जो है सेवाएं दी हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल? जी, मैंने एम्स से अपनी JRशिप की है और मैंने रेसिडेंसी अपनी जो है ये GB पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है और मैंने 1 साल मुंबई में KEM हॉस्पिटल है उसमें भी काम किया रखा है। और अभी लास्ट मैंने जो रिसेंट जो छोड़ा है, मैंने वो रेलवे हॉस्पिटल नगर से अपना 3 साल के बाद छोड़ा है वहाँ पे जॉब करके। जन सेवा हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी, हमारे हॉस्पिटल में जो एक तो मेडिसिन के लिए मैं ही देखता हूँ और बाकी सर्जरी के लिए डॉक्टर आदित्य गंगवार हैं, वो हमारे आते हैं। और साथ में जो एनेस्थेटिक हैं वो डॉक्टर स्वाति कंचन हैं, वो देखती हैं। बाकी गायनेक मेरी सिस्टर खुद देखती हैं, डॉक्टर तैयबा खालिद नाम है उनका, वो देखती हैं। और बाकी हमारे ऑन कॉल रहते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं, ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, वो सब हमारे ऑन कॉल रहते हैं। हॉस्पिटल में चूँकि इसका नाम भी जन सेवा के नाम से है जी, और डॉक्टर खालिद ने जब ये हॉस्पिटल किया था जन सेवा, तो लोगों की सेवा भाव से ही किया था। तो अब चूँकि आप इस हॉस्पिटल का सारा प्रबंधन संभाले हुए हैं, तो जांचों में और दवाइयों में किस तरह की आपके यहाँ से छूट दी जाती है? देखिए, हमारे वालिद साहब ने एक जो ये मुहिम चालू की थी जन सेवा अस्पताल, वो इसी की वजह से की थी और इसका नाम भी यही रखा था कि जन सेवा की जनता की सेवा करना। तो पहले भी इसमें यहाँ पे आप जो भी पुराने मरीज़ हैं उनको भी पूछेंगे तो यही बताएंगे कि सबसे सस्ता इलाज होता है यहाँ पे। और आज भी हमने वही एम, जो हमारा एम है, आज भी हमने वही रखा है कि जो हमारा यहाँ पे पेशेंट है वो फुली सेटिस्फाइड होके जाता है और कम से कम पैसों में। जांचों में हम 20 से 30% तक डिस्काउंट देते हैं, OPD में 10% डिस्काउंट देते हैं और जो भी हमारे जो भर्ती के मरीज़ होते हैं उसमें 30% तक डिस्काउंट दे देते हैं।
हमारा मरीज़ जैसा भी है, जैसे पुअर पेशेंट है तो उसको अगर नहीं भी होता है, जैसे नहीं भी फाइनेंशियली स्टेबल है, तो भी हम कैसे ना कैसे करके उसकी जुगाड़ करके मदद करके कर ही देते हैं उसको। डॉक्टर साहब, जैसे कि अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से हॉस्पिटल्स एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कलर्ड एक्सरे वगैरह में जो है डिस्काउंट दिलवाते हैं, तो आपके जन सेवा हॉस्पिटल में कितने प्रतिशत? जी सर, हम अल्ट्रासाउंड में भी दिलाते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज़ में भी दिलाते हैं। जैसे हमारा सीटी स्कैन जो है उसमें हम 40% तक दिलाते हैं और एमआरआई में भी 40% तक दिला देते हैं। अल्ट्रासाउंड में 20% रहता है, अल्ट्रासाउंड और आपके एक्सरेज में। साहब, आपके जन सेवा हॉस्पिटल में गायनी का कार्य कौन देखते हैं? गायनी का कार्य डॉक्टर तैयबा खालिद देखती हैं। और जो कि है कि हमारा जो एम रहता है गायनिक में, वो ये रहता है कि जब से अस्पताल खुला है, हमारे वालिद साहब जो थे डॉक्टर खालिद पूर्व डिप्टी मेयर, उनका ये एम था कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कि नॉर्मल डिलीवरीज़ में ही पेशेंट को जो है वो सेटिस्फाइड कर पाएँ। तो हमारा आज भी वही एम है कि हम जो बच्चे जैसे जो पेशेंट रहते हैं एएनसी के, तो हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही इंसिस्ट करते हैं ज़्यादा उन्हें। इन केस अगर अनटिल अनलेस जब तक कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है या वो नहीं है, तो हम सीज़र की तरफ नहीं जाते। कोशिश हमारी यही रहती है कि 90 से 99% की पेशेंट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चा डिलीवर्ड हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दी के बाद में गर्मी का आगमन शुरू है, ऐसे में कई तरीके की बीमारियां डेवलप होती हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इस मौसम में असर होता है, उनसे बचाव के क्या तरीके हैं और किस तरीके से उसका इलाज होना चाहिए? देखिए, मौसम जो है, गर्मी जब आती है धीरे धीरे, जब सर्दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो आपका रनिंग नोज़ और कफ़ होता है। मतलब बच्चों लोगों में खांसी और ये सर्दी ज़ुकाम जल्दी होता है, बुखार जल्दी पकड़ता है, जिसके देखा जा रहा है कि आजकल वैसे पेशेंट्स आ भी रहे हैं। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप जैसे अगर जो भी गर्म कपड़े वगैरह पहनते हैं या वो करते हैं, उसको एकदम से ना उतारें, उनको धीरे धीरे करके ही उतारें। जैसे आप स्वेटर पहन रहे हैं तो हाफ़ स्वेटर पहने, हाफ़ स्वेटर उतार रहे हैं तो मोटी शर्ट पहने, उस हिसाब से ही आपको धीरे धीरे चेंज करना है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो इस हिसाब से आपको ये बचना है कि डायरिया जो होता है ना, बढ़ता जाता है डायरिया। तो आपको ये थोड़ा एहतियात रखना है कि पेशेंट्स को, ये जो भी लोग हैं जो स्वस्थ हैं, उनको पानी का खूब ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और साफ़ पानी पीना है। और आखिर में मैं यही बात बोलूँगा कि रमज़ान चल रहे हैं अभी, तो जो लोग, जो हमारे रोज़दार भाई हैं, बहनें हैं, जो रोज़ा रख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शाम को जैसे रोज़ा खोलते हैं तो ठंडा पानी ना पिएं, है ना, ठंडा पानी ना पिएं, पानी ज़्यादा पिएं लेकिन ठंडा ना पिएं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का और खजूर और ये जो भी चीज़ें चलती हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग करें, तला चिकने का ना करें ज़्यादा। तो इससे क्या है, आप हेल्दी भी रहोगे और आपका स्वस्थ भी रहेगा और आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।